यह संगोष्ठी ट्रांसजेंडर पर केंद्रित थी। इसके मुख्य अतिथि थे लगभग 1.5 दशक तक ट्रांसजेंडर पर काम करने वाले उपन्यास कथाकार श्री महेंद्र भीष्म। डॉक्टर एस.बी. राय इब्राड के संस्थापक एवं चेयरमैन ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। वक्ताओं ने अपने अपने तजुर्बात का जिक्र करते हुए उन समस्याओं की ओर इशारा किया जिसके मुकाबिल ट्रांसजेंडर हैं। हमारी कोशिश है कि उनका कहा अलग अलग कड़ियों में आप तक पहुँचे। यहाँ से मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ और मुझे अंदर से बड़ी खुशी है कि कोलकाता जहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ और उसकी वजह है समकालीन साहित्य में किन्नर दिवस, जिसका आयोजन प्रगति शोध संस्थान ने कल किया और मुझे लखनऊ से यहाँ बुलाया। और पहली बार जब मैं आया था तब मैंने स्मृति राणा जी की फिल्म देखी थी और उसी फिल्म में बुलाया गया था और विभाग पांडे जी के द्वारा मैं यहाँ आया था उस समय। और पूरी फिल्म मैंने देखी थी आरो एक बार और उसमें मुझे बंगला काफ़ी समझ में आई और आज दूसरी बार मैंने बंगला में पूरी सुना और जितना मुझे समझ में आया तो समझ हम लोग समझ सकते ही हैं। और 1971 युद्ध पर जब मैं 4 साल का था तो जब मैं 18 और 20 साल का हुआ उस बीच में मैंने एक उपन्यास लिखा था। मैं मराठी साइंस का स्टूडेंट रहा तब मुझे बंगला मेरे हाईकोर्ट में 2-3 लोग थे तो उन्होंने काफ़ी इस भाषा का ज्ञान कराया। और रविन्द्रनाथ टैगोर मेरे प्रिय साहित्यकार हैं। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और विमल मित्र के मैंने बड़े बड़े मोटे मोटे उपन्यास 1000 पन्ने के तो वो भी तब जब मैं 9वीं 10वीं 11वीं उम्र में था, कक्षाओं में। तो बहुत डांट और मार भी खाई है क्योंकि एक बच्चा जब उपन्यास जैसी चीज़ पढ़ता है गार्जियन ये समझता है कि जरूर गलत पढ़ता है। गुलशन नंदा को भी मैंने पढ़ा, बहुत सारी आशीषी को स्वार काम कर रहे थे। हमारे जो पुलिस विभाग से हैं पुजारी जी, तो उन्होंने एक अपना अनुभव पूरा शेयर किया। एक लंबा अनुभव रहा आपका मानवाधिकार में। आपके विधि की स्थापना के लिए जैसे दंड जरूरी है, हम उससे अलग नहीं हो सकते, जैसे शांति की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है। अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं कि समाज में सुधार हो, लोग उसको पालन करें। दहेज प्रथा के खिलाफ कानून है पर फिर भी वो चल रहा है। जब कानून के दायरे में शिकंजे में आते हैं, जैसे आपने कहा कि जब हम पूछने जाते हैं किसी से तो वो सहयोग नहीं करते, ये बड़ी कटु सत्य बात है। मैं आ रहा था कि इस प्रांगण में हम बैठे हैं, हम सभी लोग उसके संस्थापक और सर्वे सर्वा आदरणीय डॉक्टर एस.बी. राय साहब, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक उमराव जान जैसी जीवंत किरदार पर काव्य ग्रंथ लाना और लखनऊ के बारे में बहुत सारी जानकारी जो मैं 34 साल से वहाँ पे हूँ उतना नहीं समझता हूँ। मैं बुंदेलखंड का हूँ, महुआ झांसी का नाम सुना होगा आपने, पर करीब 34 साल से मैं अवध में हूँ। वो जो आपको जानकारी है, जैसे प्रभात पांडे जी और आज के जो वक्ता थे जिसमें ट्रांसजेंडर अगर कहें, सुहानी के दर्द को मैं महसूस कर रहा था क्योंकि मैं मूलतः एक लेखक हूँ। मैं उच्च न्यायालय की सेवा में हूँ, 26 में रिटायर हो जाऊँगा, वो सेवा भूतपूर्व हो जाएगी, पर मैं लेखक हूँ, लेखक रहूँगा, मरते दम तक रहूँगा, मरने के बाद भी रहूँगा, उसे कोई नहीं हटा सकता।
जो मैंने लिख लिया। एक लेखक समाजशास्त्री भी हो सकता है, एक्टिविस्ट भी हो सकता है, और एक वो भी होते हैं जो एसी में बैठ के अपनी सारी बातें करते हैं। यहाँ पे मेरा जो एक विचारधारा होती है, लेखक अगर घेरे में है, अगर वो वाम विचार का है या वो दक्षिण विचार का है, तो वो फिर या धर्म में है या स्त्री है या दलित है, मेरा मानना है कि वो फिर न्याय नहीं कर पाता। इसलिए लेखक को इन सारे घेरों से दूर होना चाहिए। मैंने 71 युद्ध का उपन्यास लिखा और एक और उपन्यास लिखा जब मैं ग्रेजुएशन में था। मेरे जो सबसे छोटे चाचा जी हैं, वो विश्वभारती यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनके साथ एक सहपाठनी हुई उस राज परिवार की। उसने बताया कि मेरी एक जुड़वा बहन थी, जिसे जब पता चला हमारे घर वालों को, पिताजी को, ये तो एक किन्नर है, हिजड़ा है, तो वो जो पितृसत्तात्मक अभिमान और जो पूरा, तो माँ उसको 2-3 साल तक बचाए रखती है। तब पिता को जैसे ही पता चलता है तो वो उसको अपने दीवान को बोलते हैं कि जाके इसको जंगल में खत्म कर दो। जब वो दीवान पहुंचता है जंगल में लेके, चाकू निकालता है, तो जैसे ही मारने को होता है उसको, तो उसकी उंगली में चाकू लग जाती है। वो बच्ची थोड़ा सा उछल जाती है, उसे नहीं लगती, तो वो उस उंगली को अपने मुंह में रखती है। तो कक्का जो आपकी उंगली में खून, तो जो पाषाण हृदय था वो पिघल गया और उसने उस बच्ची को बचाया। बचाने के बाद आगे कहानी बढ़ती, वो एक अलग, उसी में एक किन्नर का उपन्यास भी आता मेरा। पायल मुझे मिली किन्नर कथा लिखने के बाद, जो हमारी किन्नर गुरु है लखनऊ। पायल के जो जीवन संघर्ष है, जो संघर्ष मनोभी बंदोपाध्याय के, जो भुवनेश्वर की मीरा परिडा के, ये सारे संघर्ष लगभग एक जैसे। कैसे घर से विस्थापन हुआ, और हम जब अपनी मिट्टी, अपने परिवार से विस्थापित होते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य दंश कोई नहीं होता जब अपने ही परिवार के लोग हमें पराया कर देते हैं। जैसे कि अभी आपने दर्द सुना सुहानी। जब पायल के साथ में मेरी बातचीत हुई, 4 साल में मैंने उसे जाना समझा, और वो एक उपन्यास और आ गया। तो मैं साहित्य के द्वारा अपनी बात रखता हूँ, और मैं कोई श्रेष्ठ वक्ता में नहीं आता, और कोई लेखक अगर बहुत अच्छा वक्ता हो जाएगी उसका सौभाग्य, पर मैं अपनी बात अपने शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने लिखा है उसे आप जब पढ़ेंगे तो वो मेरी बातें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। हो सकता है मैं उतना अच्छा ना बोल पाऊँ या उतना अच्छा आपको संप्रेषण ना दे पाऊँ, पर मैं जब कहता हूँ कि हमारे पहले वक्ता उन्होंने कहा कि बुलडोजर वाली बात है, एक व्यक्ति के ऊपर, अभी की घटना है, एक दूसरा व्यक्ति पेशाब कर देता है, कानून है उसके लिए, NSA लग गया, उसका घर गिराया गया, एक संदेश जाता है। कभी कभी सामयिक जो निर्णय लिए जाते हैं वो जरूरी होते हैं। लखनऊ में दंगा हुआ, ठीक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश किया कि जिन्होंने ये दंगा किया और जो चिन्हित हुए ड्रोन से या CCTV से, हम ये संपत्ति जो सरकारी नष्ट की है इसको इन्हीं लोगों से वसूलेंगे। इसमें क्या गलत है? पुलिस ने जाके सबको पकड़ा और उनके ऊपर आर्थिक दंड लगा, उनके पोस्टर लगे, मानवाधिकार की बात आई, हाईकोर्ट में मुकदमा भी आया और वो स्टे भी हुआ। ठीक, उन्होंने अपना काम किया, न्यायालय ने अपना काम किया, बाद में वो किसी को देना पड़ा कि के, पर कहीं ना कहीं वो व्यवस्था जरूरी है। एक नाबालिग लड़की के साथ 4-6 लोग बलात्कार करते हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि उसके प्रति मानवाधिकार दिखाया जाए। कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, हम सब लोग सुनते थे, देखते थे और सोचते थे कि ये पत्थरबाजी कैसे करता है। पुलिस वालों को बूट से मार देते, पुलिस वालों को दंगाई, छोटे छोटे बच्चे गो बैक, है ना, ये सब हम लोगों ने देखा, सुना है। और एक था कि ये कैसे चेंज होगा,
अगर वो चेंज और आज पत्थरबाजी की घटना खत्म हो रही है, और वो जो मेजर है एक को जीप में लाद के ले गया, उसने एक संदेश दिया कि अगर आप पत्थर करोगे तो ऐसी दशा होगी। तो एक संदेश पुलिस देती है, हमारा जो प्रशासन है वो देता है। क्यों देता है? क्योंकि दंड जरूरी है कानून की स्थापना के लिए। ठीक है, मैंने मानवाधिकार के ऊपर ही काम किया है और मैं वहाँ के सदस्य हूँ, पर हमें अपने अधिकार तो पता है, लेने हैं, छीनने हैं, सब बातें करनी है, पर हमें अपने कर्तव्य भी पता होना चाहिए, जो एक सिक्के का दूसरा पहलू। ट्रांसजेंडर्स ने वास्तव में अपने अधिकारों के प्रति बात उठाई और उसको छीन के प्राप्त किया, छीन के अपने हक को प्राप्त किया। छीना शब्द थोड़ा सा वो है, पर उन्होंने उसको प्राप्त किया, उसका मैं बड़ा समर्थक हूँ। जब मैं केंद्रों के लिए काम कर रहा था गुजरात, उस समय मैं भी एक शोधार्थी हूँ। मैं कहानी लिखूँगा, अगर कन्या भ्रूण हत्या की तो मुझे पता होना चाहिए भ्रूण कब कन्या या बालक का होता है, तो उसमें क्या कानूनी धाराएं हैं, तो उसमें क्या सजाएं हैं, वगैरह वगैरह। तो जब तक हमें नहीं पता होगा हम कैसे उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो मैं ना तो ट्रांसजेंडर हूँ, ना मैं हिजड़ा हूँ, ना मैं LGBT आगे कुछ नहीं हूँ, एक जो हूँ वो आपके सामने, ठीक है। तो पर मैं जब महसूस करता हूँ वो दर्द, तो मैं सोहनी बन जाता हूँ। सोहनी ही नाम है ना, मैं सोहनी बन जाता हूँ, मैं पायल बन जाता हूँ और मैं उनके दर्द को जीता हूँ। और फिर मैं जो परकाया प्रवेश होती है वहाँ जाके कि उस बच्चे ने, अभी हमारे लखनऊ में एक उदाहरण है, सोहनी एक लखनऊ में उदाहरण है कि उनका उसके बेटे की आइडेंटिटी हुई कि वो मेल शरीर में फीमेल है। उनके माता पिता ने उसको हम लोगों की वजह से थोड़ा बहुत जागरूक किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट, ना केवल एक्सेप्ट किया बल्कि उसका ढिढोरा भी पीटा कि हाँ मेरा बेटा पुरुष शरीर में है और स्त्री मन है, तो उसे स्त्री बनने का पूरा हम अवसर देते हैं। और हमने एक कार्यक्रम में उनके माता पिता को सम्मानित भी किया और वो सारे ऐसे बच्चे आए। तो हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो फिर दिखना भी चाहिए। मैं पूरी तरह से आपसे भी सहमत हूँ, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आपके साथ वो काम करता है जिसमें आपकी सहमति नहीं है, अब तो लिव रिलेशन भी अगर सहमति है कर सकते हैं, 377 भी हट गया है, जबकि कई देशों में मृत्युदंड की सज़ा आज भी है। जिस तरह से हमारे यहाँ LGBT को अब स्वीकारता मिल रही है, इस्लामिक देशों में नहीं है ऐसी स्वीकारता। हमारे लखनऊ में जो LGBT के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया, मेरा उनसे बड़ा, मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ समलैंगिकता के ऊपर, जो आपने मलिक काफूर की बात की थी। मलिक काफूर ट्रांसजेंडर नहीं था, वो एक गे था, है ना। और जो लोग ये कहते हैं कि मुगल काल में अंग्रेजों के समय पे उनकी अच्छी स्थिति थी, और निवास में थे या हरम में थे, वास्तव में सबसे खराब स्थिति थी उनकी। आप एक जरूरतमंद को क्लास 4 में चपरासी बना देते हैं, ठीक है, तो क्या अच्छी स्थिति थी चपरासी? अरे उसे, जैसे आपने बताया एक सेनापति भी था नवाबों, ऐसा पद देते ना। शिखंडी क्या था? उसका बाकायदा निवास था, उसका परिवार था, वो सेना नायक था, उस समय युद्ध लड़ा था। तो ऐसा सम्मान हमारे सनातन काल में और सनातन धर्म में ही संभव है। ये मैं बड़े आपको शोध के साथ कह रहा हूँ। मेरे जो किन्नर या जो बधाई मांगने जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो भगा दिया जाता है कि बस नर और नारी पैदा किए हैं, तुम कहाँ से आ गए, भागो यहाँ से। तो वहाँ से बधाई नहीं मिलती, हमें तो बधाई मिलती है जब हम राम कृष्ण के भजन गाते हैं। तो जब वहाँ जाके खुशियों में शरीक होते हैं और हमें बधाइयाँ मिलती है, कटू सकते हैं। पर उसी में एक और कानून का उल्लंघन हो रहा है कि जो गुरु एक विशेष धर्म का है, वो चाहता है कि सारे हमारे धर्म में आ जाएं, क्योंकि हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता है। और जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जैसे पृथ्वी चपटी है, ठीक है ना, तो आप मानते रहो चपटी है, ऐसा बोलना। उसी तरह से
ऐसे भ्रमित करके उनको लाना। हमारे यहाँ पे एक मंत्री हुए हैं, सभी लोग उनका नाम जानते हैं। उन्होंने एक को भेज दिया आजकल में, सरकारी आवास दे दिया। इसके बाद वो महत्वाकांक्षी आजकल के आ गई। यानी एक व्यक्ति को विशेष उसमें लाने के लिए आप कितना ज़्यादा कुछ कर सकते हैं अपने अधिकारों का। इस चीज़ को भी कल मैंने बोला था, शोधार्थियों को भी देखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शरीर है हम जन्म लेते हैं। मैं जब तक किन्नर कथा मेरा नहीं आया था 2010 तक, तब तक मैं मानता था कि एक मनोरोग है। जो लोग गे हैं, लेस्बियन हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब मनोरोगी हैं। और मैं इनको केवल हिजड़ा जो इंटरसेक्स से जानती हैं, तो उनको ही मैं समझता था कि प्रगति में कि दर्द है, तो यही है। और जब मैं उनसे मिला, जब पायल से बात हो रही, तो स्वाभाविक ही कुछ के कुछ चेली ट्रांसजेंडर में हैं जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया ऑपरेशन से या मन से। तो जो आप बता रहे थे कि पहले दिल्ली में एक अस्पताल था, अब तो लखनऊ में भी खुल गया, चेन्नई में है, मद्रास में है। और एक मन की बलवती इतनी इच्छा, कोई अपनी उंगली नहीं कटा सकता, बड़ा जटिल ऑपरेशन करने को भी तैयार है। क्योंकि आत्मा में तो स्त्री की है ना, ईश्वर ने शरीर अगर दे दिया पुरुष का, पर हमारी मना स्थिति तो स्त्री की है, या स्त्री का शरीर दे दिया, मना स्थिति पुरुष की है। मेरी एक रिया जैन है अयोध्या में, वो इंजीनियर की बेटी की तरह पली। 13-14 साल में उसका थोड़ा बहुत परिवर्तन शुरू हुआ। माता पिता, माँ तो जानी गई कि ये हमारा बच्चा क्या है। पिता कहते किसी को नहीं बताना। उसको MA तक पढ़ाई करी, कानपुर और रहते हो। जब वो बड़ी हुई, पढ़ लिख गई, आज वो पढ़ा रही है अयोध्या में, और अपनी आइडेंटिटी एक ट्रांसजेंडर की तरह दे रही है। और बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी। मेरे एक कार्यक्रम में उसने बहुत ही अच्छे गाने भी सुनाए। तो खुद पहचान अपनी बनानी है। हमारे देश में जो भी व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है, उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं। जो मैं लखनऊ में हूँ, मेरे पास उड़ीसा से भी फ़ोन आता है, राजस्थान से फ़ोन आया कि सर मैं दाढ़ी मूछें रखूँगा, मेरा पूरा शरीर फ़ोटो भेजा अपना कि मैं देखिए लड़का हूँ, मेरा आधार कार्ड भी लड़के का है, फिर भी मुझे लड़की का सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मेरे मन में स्त्री का है। क्योंकि हमसे दाढ़ी मूछें आ रही तो सेविंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने उसको संपर्क दिया और कि तुम अपनी आइडेंटिटी अगर चाह रहे हो जैसे वैसे ही मिलेगी। अब हार्मोन्स के इंजेक्शन हैं या और भी चीज़ें हैं, ऑपरेशन है, उन स्थितियों के बाद, खर्चा करके बाद, यदि कोई अपना वो आकार लेना चाहता है जो उसे पसंद है, तो इसमें भाई किसी को क्यों बुराई होना चाहिए। एक मंगलमुखी है हमारी अंजलि सिंह, यहाँ की, इस समय प्रतापगढ़ में वो गुरु हो गई है। उसके पिताजी उसको प्रतापगढ़ से चंडीगढ़ ले जाते हैं। बच्चा हमारा एबनॉर्मल है, थोड़ा अलग है, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ उसके पिताजी जब वो 15-16 साल की हुई तो वो एक्सपायर हो जाता है। वो ठाकुर छत्री परिवार से थी, घर आती है तो फिर सारे लोग उसके विरोध में आ जाते हैं, घर परिवार। और बाद में वो दिल्ली जाती है, कैसे सर्वाइव करती है, नौकरी की मजदूरी करके, और खुद अपना जेंडर चेंज कराती है, ऑपरेशन करती है, हार्मोन्स लेती है और जो भी है। आज वो इतनी सुंदर है देखने में भी, और उससे एक लड़के से उसको प्रेम भी होता है। जब वो प्रेम होता है तो वो लड़का नाबालिग था। अब वो लड़के को 1 साल पूरा किया। अब वो जब बालिग हुआ तब ये हुआ कि चलो इसकी शादी कराई जाए। तो शिव मंदिर में उन्होंने शादी की तो उसके घर वालों ने वारंट इशू करा दिए। पुलिस परेशान करने लगी कि हमारे लड़के को किडनैप कर दिया, जबकि लड़का ढोलक हो जाता था। बाद में हाई कोर्ट से उसको रिलीफ मिली, पर वहाँ भी वो तो रिलीफ मिली और वो आज खुशहाल हैं दोनों, पति पत्नी ग्रुप के। आज भी भुवनेश्वर में एक कैब चलाती है माधवी, मीरा परिडा के साथ हैं। तो वो किन्नर हैं और वो अपनी कमाई खुद करती हैं। और एक जो विधुर थे उनसे उन्होंने शादी की, पहली पत्नी से 10 साल का बच्चा था। बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। तो जब तक मैंने किन्नर कथा लिखी तब तक LGBT भी मैं जानता था। इसके बाद क्यों आया है ना, और चीज़ें आई जैसे सोनी भी बता रही थी।
तो जो आइडेंटिटी है, भले ही समाज में 5 लोग ही क्यों ना हो, जैसे कभी राजस्थान में शादी की खुद अकेले ने, वो भी एक उसकी आइडेंटिटी है, तो उसको भी समर्थन मिला मानवाधिकार। हम लोग जहाँ भी जन्म ले रहे हैं, जहाँ की मिट्टी में जन्मे हैं, जहाँ का अन्न ग्रहण कर रहे हैं, हमारा पहला दायित्व है कि हम उसके प्रति अपने क्या कर्तव्य निभा रहे हैं। ठीक है, आप जिस पद में हैं, आप वहाँ से दूसरों का कितना भला कर सकते हैं। एक वैष्णव व्यक्ति जो दूसरे के दुख दर्द को न केवल महसूस करे बल्कि दूर करने की कोशिश करे, ऐसा व्यक्ति वैष्णव गुणधारी होता है, और वही व्यक्ति गुरु बनाने योग्य होता है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, भले ही वो किसी भी जगह पे जन्मा हो वर्ण में, और वो व्यक्ति जो चारों वेदों का ज्ञाता है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, अगर वैष्णव गुणधारी नहीं है तो वो कतई गुरु बनाने योग्य नहीं। वैदिक शास्त्र वो सब एक अच्छे काम के लिए हैं कि जो हाशिए में थे, जिनके ऊपर एक भी साहित्यिक कृति नहीं आई, आज उनके ऊपर कृतियाँ आई हैं। आज ट्रांसजेंडर की जागरूकता की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को लैंडमार्क जजमेंट दिया। उस जजमेंट का सारा श्रेय ट्रांसजेंडर को जाता है, ट्रांसजेंडर को, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, किन्नर वर्ग है, उनको नहीं जाता उतना। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार ट्रांसजेंडर भी पाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार के साथ संघर्ष किया, पढ़ाई की और अपना हक प्राप्त किया, वो प्राप्त कर रहे हैं। पर जो किन्नर हैं वो छोटे से ही विस्थापित हो गए, चले गए, शोषण के शिकार हुए, भीख मांगी या कुछ भी किया, तो उनकी एक अलग स्थिति है। और रेवेन्यू इसके लिए काम भी कर रहा है, शिक्षा की कोशिश कर रहा है कि उनकी पढ़ाई हो। तो सरकार प्रयास अपने कर रही है। किन्नर बोर्ड का गठन भी हुआ है। अभी मुझे विधि आयोग उत्तर प्रदेश को बुलाया था कि जो किन्नर समाज के लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, ये अपने उत्तराधिकार का जो कानून है, तो मैं ले गया सबको, बस 2-3 मिनट की बात है। एक फार्म दिया गया सबको कि इसको भर के लाना है। आप ताज्जुब करेंगे, वहाँ तो उन्होंने सबने फार्म ले लिए 20 के बाद में कहते हैं कि ये हम फार्म भरेंगे तो हम उत्तराधिकार क्या मांगें, उनको तो हम खुद ही पैसा भेज रहे हैं, हम क्या लें उनसे, अपने परिवार वालों से, हम तो खुद ही उनका भरण पोषण करें। किसी ने भर के नहीं दिया। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराधिकार का नियम बना दिया है, कानून है कि उनको प्रॉपर्टी में उसी तरह हक मिलेगा जैसे सबको मिलता है। हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएँ होती हैं, जिसके माध्यम से भी हक प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अभी आया था कि अलग टॉयलेट बनाया गया, तो हाई कोर्ट ने आदेश किया। ये आया कि भाई परिवार के मुखिया के रूप में अगर कोई है, बड़ा है, तो अगर वो सबसे बड़ा है तो उसको मुखिया के रूप में माना जाए। और मनोबी बंदोपाध्याय आपकी यहीं की हैं, पश्चिम बंगाल की, अपनी शिक्षा के कारण वो प्रधानाचार्य तक बनी, पर उनके साथ भी बड़ा भेदभाव हुआ, हंसी उड़ाई कर रहे, ये क्या पढ़ाएंगे, ये क्या बन सकते, खुद उन्होंने मुझे बताया। एक केरल में भी MBBS करके डॉक्टर भी हैं, तमिलनाडु, बिहार में, आपके पश्चिम कई लोग पुलिस सेवा में भी आ रहे हैं, और जो गर्मा गृह वगैरह बने हैं। तो एक कोशिश सरकार कर रही है, संस्थाएं कर रही हैं कि इनको हम हाशिए से मुख्य धारा में लेके आए। और बाकी बात में जो उसमें होगा तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। और समय भी काफ़ी हो रहा है, सब लोग बहुत अच्छा बोले, मुझे बहुत खुशी है कि एक जो 2-3 दिन मैंने पांडे जी को बताया था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो हम लोगों की योजना थी कि 4-6 लोग बैठ के जो साहित्यिक रुचि के हैं उधर बातें करेंगे। जैसे आप लखनऊ आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, समय निकाल के मैंने अभी आपको हाईकोर्ट बुलाया अपने चैम्बर में, तो हमारे बड़े साथी कुलीग हैं, बड़े खुश हुए, आ गए। अब उसमें छोटी सी जगह होती है, 10-12 कुर्सियाँ लग सकती हैं, पर अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो जहाँ हम एक जैसे मिल जाते हैं तो वही था कि ऐसा क्या होगा, और अच्छा हो गया, आप सबसे मिलना भी हो गया। तो जब तक चर्चाएँ नहीं होंगी, कुछ भी है, आप कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, तो जो जिसको जितना पता है वो उतना ही तो बोलेगा ना, उतना ही बता पाएगा। आपने भी इशू उठाए, क्या क्रिमिनल नहीं होते हैं, केंद्रों में क्रिमिनल नहीं होते हैं, नशे का, मादक द्रव्यों का नहीं होता, मर्डर नहीं होते हैं गुरु पद पाने के लिए। हर जगह बुराइयां हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, शासन अपना काम कर रही है, और अच्छे लोग भी हैं कि हम अपना बच्चा उनको बहुत सौंप देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति उनके पक्ष में है। और जो मेरा उपन्यास आ रहा है उसका शीर्षक ही है हाँ मैं हूँ, मतलब मैं जिस जेंडर में हूँ मुझे उसका गर्व है।